Good morning, dear students. Today talk about the English literature and language, खासकर लिटरेचर। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के जो आपका लिटरेचर वाला सेक्शन है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। जो आपका पहला लेसन है द लास्ट लेसन्स बाय अल्फोंसो डाउडे। जो आपका फर्स्ट लेसन है क्लास 12 की इंग्लिश का, उसका नाम क्या है? द लास्ट लेसन्स, आखिरी पाठ या आखिरी अभ्यास या आखिरी सबक। तो यहाँ पे राइटर कुछ दिखाना चाहता है, अल्फोंसो डाउडे कुछ बताना चाहते हैं कि द लास्ट लेसन व्हाट इज एक्चुअली मीनिंग्स ऑफ द लास्ट लेसन आखिरी पाठ। अगर हम बात करते हैं कोई भी स्टोरी जब आप पढ़ते हो उस स्टोरी में कई एलिमेंट होते हैं, कई तत्व होते हैं। जैसे हमारा बॉडी है तो हमारा बॉडी कुछ एलिमेंट से मिलके बना है। उसी तरह जब आप कोई स्टोरी लिखते हो, कोई ड्रामा लिखते हो, कोई नॉवेल लिखते हो, कोई पोएट्री लिखते हो, कुछ भी आप जब लिटरेचर के सेक्शन में जाते हैं तो कुछ भी लिखते हैं, उसमें कुछ एलिमेंट होते हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आप उस एलिमेंट को नहीं समझ पाएंगे तब तक कोई स्टोरी आपको समझना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे कफन मुंशी प्रेमचंद्र जी का, गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी का, जब आप गोदान पढ़ते हैं 1936 के बारे में जब बात की जाती है उसमें, तो 1936 के बारे में अगर देखना है तो गोदान देखिए कि एक कैसे किसान कितना मजबूर होकर आत्महत्या करता है या कैसे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे वही बात हम कर रहे हैं। तो सेटिंग आपको पता होना चाहिए कहाँ के बारे में बात हो रही है। अब बात कर रहे हैं इंडिया की, दिखा रहे हैं अमेरिका का लोकेशन, तो कोई ये बात है। तो जब आप इंडिया के बारे में बात करना चाहते हैं, मान लीजिए 1936 के भारत के बारे में बात करना चाहते हैं, अब 1936 अमेरिका का इतिहास दिखाओगे तो क्या कहने का मतलब है जिस स्टोरी को आप बताना चाहते हो उसको बता दीजिए वो कहानी कहाँ की है, वो सेटिंग आपने वो कहाँ से ली है, सेटिंग आपने कहाँ एस्टेब्लिश की है। तो यहाँ पे बात पहली जो कोई भी स्टोरी होती है उसकी अपनी एक कहानी, एक सेटिंग होती है, कहाँ से कहानी की शुरुआत हुई है। तो अगर हम सेटिंग की बात करते हैं, दिस स्टोरी इज सेट इन स्मॉल टाउन्स इन अल्सेस फ्रांस। एक कहानी कहाँ से शुरू होती है? फ्रांस की एक ग्रामीण क्षेत्र से क्या होती है कहानी शुरुआत होती है। सेटिंग पता चल गई, सेटिंग कहाँ पे है? फ्रांस में। कहानी कहाँ से शुरू हो रही है? फ्रांस से। जो फ्रांस से कहानी शुरू हो रही है, कहानी तो फ्रांस से शुरू हो रही है लेकिन कहाँ का लोकेशन दिखा रहे हैं। लोकेशन क्या है? फ्रांस का एक जो रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, उसके बारे में बताना चाहते हैं। जो ग्रामीण इलाके होते हैं जहाँ पे सही से सुविधाएं नहीं मिलती हैं, वहां से चीजें शुरू हो रही हैं। तो कहानी फ्रांस की एक ग्रामीण इलाके से शुरू होती है। ड्यूरिंग द फ्रैंको पर्शियन वार, कब चालू होता है? जब फ्रैंको पर्शियन वार, जब जर्मन ने फ्रेंच को हरा दिया था या हराने वाले ही थे, तो कहानी रूरल एरिया फ्रांस से चालू होती है। इसमें दिखाया जाता है फ्रैंको पर्शियन वार में होता है युद्ध, बैटल। तो यहाँ पे बात दिखाया जाता है जो फ्रैंको पर्शियन वार हो रहा है उसके बारे में राइटर दिखाते हैं। इसका देखा जाए 1871 जो फ्रैंको पर्शियन वार, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अगर देखा जाए एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं फ्रैंको पर्शियन वार किसके बीच में हुआ था या कब हुआ था, डेट बता दीजिए। तो डेट आपका यही है 1871। द टाउन हैज बीन टेकन बाय द पर्शियंस एंड दे इश्यूड on order that only the Germans will be taught in schools from the next days। यानी मतलब जो कहानी आपको फ्रैंको पर्शियन से वार से चालू होती है, जब जर्मन ने फ्रांस को जीत ही लिया था तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारा रूल चलेगा, हमारा शासन चलेगा, हर चीजें हमारे अनुसार चलेंगी। जैसे लॉर्ड मैकाले आया था तो लॉर्ड मैकाले ने जो अपनी आइडियोलॉजी बताया था कि एजुकेशन इज द मस्ट फॉर इंग्लिश इन इंडिया, तो उसने अपना एक क्राइटेरिया बनाया था, एक मेथड दिया था कि जी इंग्लिश अनिवार्य होना चाहिए इंडियन के लिए। एक इंडियन को देखा जाए तो इंग्लिश आना ही चाहिए। तो यहाँ पे वही बताना चाहते हैं, जर्मन ने जब उस चीज़ को ऑक्युपाइड कर लिया था, जीत लिया था, उन्होंने कहा कि अब जो लैंग्वेज यहाँ पे चल रही थी, जो भाषाएं यहाँ पे चल रही थी, अब उस भाषा को हटाकर एक हम नई भाषा लाएंगे जिसका नाम क्या था? जर्मन लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या चलेगा? एक्चुअली देखा जाए द लास्ट लेसन इज द टोटली बिलोंग्स टू द लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी ऑफ योरसेल्फ एंड इंडिविजुअल्स ऑफ पर्संस। इसमें कैरेक्टर्स देख लीजिए, कैरेक्टर्स चरित्र कौन है, पात्र कौन है।
कहानी पढ़ते हो तो कहानी में कुछ पात्र होते हैं। आपने द थर्स्टी क्रो पढ़ा होगा, उसमें भी कैरेक्टर्स है कौवा। तो कौवा तो है, आपने वो फॉक्स की कहानी पढ़ी होगी, तो अंगूर खट्टे हैं। तो उसके आगे और बढ़िए तो एक आता है बंदर और मगरमच्छ की कहानी, मंकी एंड क्रोकोडाइल स्टोरीज। तो कहानी जब पढ़ते हो उसमें कुछ पात्र होते हैं, कुछ चरित्र होते हैं, तो उसके पात्र और चरित्र को पता होना चाहिए। उसमें चरित्र का, जब आप कोई स्टोरी कहानी कोई लिखते हो तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यही देखा जाता है कि आप उसके चरित्र को, चरित्र इसलिए नहीं होता कि आप सिर्फ कहानी पढ़ लो, चरित्र इज अ वैलिडिटी या वैलिड पॉइंट फॉर एनी स्टोरीज। जब आप कोई कहानी पढ़ते हो उसमें चरित्र अगर आप लिखते हो तो हाँ मान लिया जाता है कि आपने कहानी एक्चुअल में पढ़ा। जब तक आपको कैरेक्टर्स नहीं पता होगा, उसके चरित्र नहीं पता होंगे, कैसे हम मान लेंगे कि आपने स्टोरी सही से पढ़ा है, उस चीज को आपने सही से देखा है। तो पहला देखा जाए कैरेक्टर द लास्ट लेसन में है फ्रेंच। कहानी का जो पहला कैरेक्टर है, जो नरेटर जो कहानी को आगे बढ़ाता है, उसका नाम क्या था? फ्रेंच। ए यंग स्कूल बॉय द नरेटर ऑफ द स्टोरी। जो फ्रेंच है एक बच्चा है जो एक विद्यालय में, फ्रांस के विद्यालय में पढ़ता है। वो क्या है, इस कहानी को क्या करता है? आगे बढ़ाता है। दूसरा आपके कैरेक्टर्स हैं एम हैमिल्स। दूसरे कैरेक्टर्स कौन है? एम हैमिल्स द फ्रेंड टीचर्स हु डिलीवर्स हिज लास्ट लेसन्स विद ग्रेट इमोशंस। पहले कैरेक्टर्स कौन है? फ्रेंच। दूसरे हैं एम हैमिल्स। एम हैमिल्स एक टीचर है, फ्रांस के विद्यालय में पढ़ाते हैं। वो क्या करते हैं, बताते हैं लोगों से कि आज हमारा जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके बारे में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, जो कि हमारा आखिरी लेक्चर हो सकता है। तीसरे कैरेक्टर्स हैं आपके विलेजर्स। elderly men from the village who attend the last lessons। तीसरे चरित्र कौन है? तीसरे पात्र कौन है? विलेजर्स, ग्रामीण लोग, गांव के लोग हैं। जब द लास्ट लेसन्स आखिरी अपना देना चाहते हैं हैमिल्स, तो गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि द लास्ट लेसन में वो कहना क्या चाहते हैं। व्हाट टू कन्वे एम हैमिल्स इन द लास्ट लेसन्स। तो इसमें बताना क्या चाहते हैं कि ऑथेंटिसिटी क्या हमारी लैंग्वेज की, हमारी आइडेंटिटी की। कहने का मतलब किसी भी चीज को अगर खत्म करना, किसी राष्ट्र को खत्म करना, जरूरी नहीं कि आप उसको ऑक्युपाई करके वार से, बैटल से जीत सकते हैं। सबसे आसान तरीका है किल द लैंग्वेज किल द कल्चर्स। अगर किसी राष्ट्र को समाप्त करना तो सबसे आसान तरीका होता है वहाँ की भाषा को आप समाप्त कर दीजिए, और लैंग्वेज अपने आप समाप्त हो जाएगी। कहने मतलब वहाँ के लोग अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो लैंग्वेज आपकी एक आइडेंटिटी होती है, एक एग्जिस्टेंस होती है, आपकी आत्मा होती है, उसको आपको समझना जरूरी होता है। लैंग्वेज इसलिए नहीं होता कि आप नौकरी पा लें। लैंग्वेज आपकी मातृभाषा होती है, आपकी आत्मा होती है, आपकी अस्मिता होती है। पर्शियन सोल्जर्स, अगर देखा जाए आखिरी जो कैरेक्टर्स हैं, जो आखिरी चरित्र हैं, रिप्रेजेंट्स द फॉरेन रूल्स हु इम्पोज जर्मन इन स्कूल्स। आखिरी चार इसमें कैरेक्टर्स, पहले कौन है? फ्रेंच हैं, दूसरे एम हैमिल्स हैं, तीसरे हैं विलेजर्स हैं, चौथे क्या हैं? जर्मन सोल्जर्स हैं। तो जर्मन सोल्जर्स क्या करते हैं? तो जो फ्रेंच का विद्यालय था उसको ऑक्युपाई करते हैं, कहते हैं अब यहाँ पे हमारे रूल चलेंगे, हमारे शासन चलेंगे, हमारे चीजें हमारे अनुसार हर चीजें चलेंगी। तो हर चीज जब बदलता है तो जाहिर सी बात है लैंग्वेज भी बदलेगी। तो कल से अब क्या किसका लैंग्वेज चलेगा? जर्मन का, नॉट फॉर फ्रेंच। तो इसमें कुछ थीम है, इसमें कुछ थीम में सोचता है एक्चुअली मेन आइडिया, विचार क्या है। इसमें थीम इसीलिए दिया जाता है कि मुद्दा किस चीज पे चल रहा है। यहाँ पे मुद्दा एक ही है, लैंग्वेज है, वही आपकी क्या है? थीम है। आइडेंटिटी है, वो आपकी क्या है? थीम है। यहाँ पे कुछ थीम है, देख लीजिए। पहला आपका है पेट्रियटिज्म्स एंड लव फॉर लैंग्वेज। पहला है पेट्रियटिज्म्स एंड लव फॉर लैंग्वेज। दूसरा है लॉस एंड रिग्रेट। पहला क्या है? पेट्रियटिज्म्स एंड लव फॉर लैंग्वेज। यहाँ पे राष्ट्रभक्ति दिखाई जाती है, कैसे एक व्यक्ति अपनी मातृभाषा को इतना प्रेम करता है, जब वो उससे डिपार्ट होता है, अपार्ट होता है, कितना ज्यादा उसको कष्ट होता है। कैसे कोई व्यक्ति उसके लैंग्वेज को खत्म करता है, जब उसके लैंग्वेज को खत्म करता है तो जाहिर सी बात है वो लोग भी अपनी अस्मिता को खो देंगे। तो यहाँ पे राष्ट्रभक्ति दिखाई जाती है और मातृभाषा के प्रति उनका प्रेम दिखाया जाता है। दूसरा देखा जाए तो लॉस एंड प्रॉफिट। इसमें जो कभी बच्चे होते हैं सीरियसली नहीं लेते हैं किसी भी लेसन को, किसी भी पार्ट को। इसमें जब वही बात है, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो
फ्रेंच को आखिरी में रियलाइज होता है उसने आज तक क्लास क्यों अटेंड नहीं की, उसको करना चाहिए था, लेकिन अंत में जब समय आता है उसको बहुत ज़्यादा अपने आप पे लॉस होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। दूसरा है विव ला फ्रांस, फ्रांस की विजय हो, फ्रांस लॉन्ग लिव फ्रांस। आखिरी में जो लास्ट लेसन का जो आखिरी कोटेशन है एम हैमिल द्वारा दी जाता है कि फ्रांस ज़्यादा से ज़्यादा समय जीवित रहे, यहाँ की आत्मा बनी रहे, यहाँ की अस्मिता बनी रहे। थैंक यू वेरी मच।